हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आर्के बैक्टीरिया की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। राइट, सो इस वीडियो में हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम आगे हैबिटेट, उसके शेप एंड साइज हो गए, फिर सेल स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आर्के बैक्टीरिया, राइट, आर्के बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की तरह या साइनोबैक्टीरिया की तरह एक ग्रुप है जो कि मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट है, राइट, विच आर बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड immediately after the evolution of the first life, right. Archaea bacteria are a unique type of prokaryotic microorganism living in most extreme environment such as submarine hydrothermal vents, the Great Salt Lake, Dead Sea, edge of the ocean, volcanic wall, hot sulfur springs and other hostile conditions, right. आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो एक स्पेशल और बहुत यूनिक टाइप का प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है बच्चों, ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में एनवायरनमेंट में इजीली क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, डेड सी, वॉल्केनिक वॉल्स हो गए, हॉट सल्फर स्प्रिंग हो गई, या और भी अदर एडवर्स कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ईजिली क्या कर लेता है, सरवाइव करता है और ग्रो करता है। ठीक है, और ये ऐसा कर क्यों ऐसे पाता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया में एक यूनिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसका एक, जो कि इसको हेल्प करता है टू सरवाइव इन हार्श कंडीशन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो हॉट सल्फर स्प्रिंग, ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी, वॉल्केनिक वॉल, यहाँ पे जितने भी आपको ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आर्के बैक्टीरिया है वो क्या है, इजिली सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, इसीलिए जैसे बैक्टीरिया तो क्या करते हैं, हमें पता है जो बैक्टीरिया हैं वो जैसी एडवर्स कंडीशन आती है वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके जो वेजिटेटिव सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे ही कंडीशन एडवर्स आती है। इसलिए वो अपना जेनेटिक मटेरियल किसमें एक तरीके से प्रिजर्व कर देते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन करके उसको सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, बट आर्के बैक्टीरिया को किसी भी स्पोर फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया कैपेबल होता है खुद से कि वो किसी भी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ यूनिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि हेल्प करती है आर्के बैक्टीरिया को सरवाइव करने में इन हार्श कंडीशन। ठीक है, Archaea is a domain that consists of a single cell organism. These are prokaryotes, don't have nucleus. Archaebacteria जो है वो single cell organism है, prokaryotes हैं, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि ये prokaryotes हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की तरह इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें भी एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो आर्केबैक्टीरिया है इज द टर्म दैट यूजुअली यूज फॉर दीज बैक्टीरिया, बट लेटर इट इज नोन एज आर्किया। ये जो बैक्टीरिया है पहले इनको आर्के बैक्टीरिया बोला जाता था, बट लेटर अब एट प्रेजेंट आर्के बैक्टीरिया जो है उनको क्या बोला जाता है, आर्किया, राइट। तो इस डोमेन का जो नाम है, इस ग्रुप का जो नाम है, नाउ आर डेज वी कॉल्ड आर्किया। ठीक है, द सेल ऑफ द अदर टू डोमेन दैट इज यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया डोंट हैव सम प्रॉपर्टीज which are uniquely shown by archaebacteria which make it different from other subkingdom. That's why they have been placed in a separate subkingdom or domain of archaea. ठीक है, ये जो आर्किया हैं, राइट, ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो अदर टू डोमेन्स हैं दैट इज यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनके पास वो प्रॉपर्टीज ही नहीं हैं जो कि आर्के बैक्टीरिया के पास पाई जाती हैं। ठीक है, जो आर्के बैक्टीरिया को यूनिक भी बनाता है अदर सब किंगडम से। ठीक है, इसीलिए आर्के बैक्टीरिया को एक बिल्कुल सेपरेट डोमेन में या एक सेपरेट किंगडम में इसको रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी है कि बैक्टीरिया जितने भी यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया हो गए, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं जैसे ही कंडीशन एडवर्स आती है, राइट। बट आर्के बैक्टीरिया को किसी भी स्पोर फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भाई कैपेबल है किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में इजिली सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, in the 1970, while studying the relationship among prokaryotes using DNA sequences, a scientist named Carl Woese discovered
some unusual organisms that appear to be very distinct from prokaryotic and eukaryotic, right? जब हमने बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी तब हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो हमें उस टाइम पे हमने बात की थी कि 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था कार्ल वूस ने और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हाइटेकर ने, ठीक है? एट प्रेजेंट हम बेशक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, बट उस टाइम पे कार्ल वूस ने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था क्योंकि उन्होंने एक नया डोमेन जो है उसको डिस्कवर्ड किया था विच इज़ कॉल्ड आर्किया, ठीक है? ये जो आर्किया थे ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो बिल्कुल ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से डिफरेंट थे। ना तो ये कंप्लीटली ही प्रोकैरियोट्स थे और ना ही ये कंप्लीटली यूकैरियोट्स थे, राइट? एंड द एक्सट्रीम डिफरेंस इन द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स व्हिच लीड्स साइंटिस्ट टू द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ कॉल्ड द डोमेन आर्किया। और वहीं से ही जो कार्ल वुस थे उन्होंने एक न्यू डोमेन को डिस्कवर्ड किया विच इज कॉल्ड आर्किया, ठीक है? Last point is member of the domain archaea or simply archaeans are incredibly abundant in environment that are hostile to all other life forms, right? Hence their place among other living organisms long went unrecognized, right? So जो domain archaea है इसके जो members हैं they all are single celled organism, right? और ये abundantly present होते हैं environment में, extreme environment में, फिर चाहे वो environment highly acidic हो, highly alkaline हो, anaerobic हो, highly cold हो या एक्सट्रीमली कोल्ड हो, एक्सट्रीमली हॉट हो, तो ये किसी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बहुत ईजिली सर्वाइव भी कर लेते हैं, ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और इन्हें बाकी बैक्टीरियाओं की तरह, जैसे कि हमने यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया में पढ़ा था कि भाई जैसी कंडीशन एडवर्स आती है, राइट, तो ये बैक्टीरिया फटाफट क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट, क्योंकि इनका वेजिटेटिव सेल उस एडवर्स कंडीशन में क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट? बट इन बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। आर्के बैक्टीरिया एक बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ईजिली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और इनको किसी स्पोर फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही कैपेबल हैं किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ईजिली सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? सो ऐसा कर कैसे पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक यूनिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इनकी हेल्प करता है टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। तो ये थी हमारे आर्किया के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को प्यार देने के लिए और मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।